जून हनी बी फार्मिंग, एक कामयाब देही कहानी। सब बोल रहे हैं कि फादर इन लॉ ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन मैं बोल रही हूँ सबको फादर इन लॉ जैसा आप इसको बोलो समझोगे वैसा ये भी आपको मानेगा। इसने मुझे मतलब डॉक्टर इन लॉ नहीं समझा, इसने मुझे अपनी बेटी समझी। ज़्यादा किरदार इसने अपनी बेटी को नहीं दिया जितना मुझे दिया। फिर जब मैं यहाँ आई, मेरी शादी हुई, मैंने देखा मेरा फादर इन लॉ वो ऐसे मुझे ट्रीट कर रहा है जैसे मतलब उसकी अपनी बेटी हो। इसने मुझे कभी अपनी बहू नहीं समझा, अपनी बेटी की तरह रखा। ईयरली इनकम हमें मिलता है इसमें 8 to 10 लाख ईयरली। कुपवाड़ा के खूबसूरत गांव ब्रमरी में एक गैर मामूली शराकतदारी ने शहद की मक्खियों की परवरिश के मैदान में इनकलाब बर्पा किया है। यह कहानी है तबस्सुम अख्तर और उनके 72 साला ससुर मोहम्मद रमजान की, जिन्होंने न सिर्फ खानदानी रिश्ते को मजबूती से निभाया बल्कि इस रिश्ते को एक मिसाली कारोबारी सफर में भी डाल दिया। हम पहले ये मशरूम के साथ काम कर रहे थे, तो मशरूम के बाद इन्होंने हनी बीज के साथ काम किया। जी मुझे भी शौक़ पैदा हुआ कि मैं इनके साथ काम करूं। फिर मैंने भी इनसे पूछा कि मुझे भी आप इसमें रख लीजिए, मुझे भी थोड़ा बहुत सिखाइए। फिर इसने मुझे सिखाया अपनी बेटी की तरह। ये मेरा फादर इन लॉ, ये मेरा फादर है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इसमें काम कर रही हूँ। तबस्सुम जो MSc फिजिक्स की तालिबा है और मोहम्मद रमजान जो गुज़श्ता 7 साल से मरबूत ज़राअत में मशगूल है, दोनों ने मिलकर जून हनी बी फार्मिंग के नाम से शहद की पैदावार का एक कामयाब यूनिट कायम किया। पढ़ा भी है, मैं MSc फिजिक्स कर रही हूँ। जब मैं मायके में थी वहाँ पे भी मैं पढ़ाई कर रही थी। फिर जब मैं यहाँ आई, मेरी शादी हुई, मैंने देखा मेरा फादर इन लॉ वो ऐसे मुझे ट्रीट कर रहा है जैसे मतलब उसकी अपनी बेटी हो। इसने मुझे कभी अपनी बहू नहीं समझा, अपनी बेटी की तरह रखा। इसने मुझे बोला बेटा आप घर की काम को छोड़ो, ये काम सीखो, आगे बढ़ो। इसने मुझे अपना मतलब एक जज्बा पैदा किया मेरे अंदर। साइंसी तालीम और देही तजुर्बे का यह हसीन इम्तिजाज आज न सिर्फ कुपवाड़ा बल्कि पूरी वादी में नौजवानों के लिए तरगीब का जरिया बन चुका है। इस सफर में उन्हें मकामी सतह पर अहम मदद भी हासिल रही। महकमा ज़राअत के एपीकल्चर डेवलपमेंट असिस्टेंट एजाज अहमद मलिक ने तकनीकी रहनुमाई फराहम की, जबकि सुकास्ट कश्मीर की प्रोफेसर डॉक्टर फराह नाज रसूल ने तरक्की के अहम मराइल में उनकी सरपरस्ती की। हमारा सपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से वहाँ उन्होंने हमें सपोर्ट किया। खासकर मैं बोल रही हूँ डॉक्टर एजाज अहमद मलिक जो असिस्टेंट हनी बी कीपर है, वो उसने हमें बहुत सपोर्ट किया। उसी की वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे। तबस्सुम ने अपने ससुर को इस कामयाबी का असल हीरो करार दिया। उनका कहना था वो मेरे लिए सिर्फ उस्ताद ही नहीं बल्कि एक बाप की तरह रहे। उनका एतमाद, उनकी रहनुमाई और बेलोस मोहब्बत ने मुझे खुद पर यकीन दिलाया। फिर जब मैं यहाँ आई, मेरी शादी हुई, मैंने देखा मेरा फादर इन लॉ वो ऐसे मुझे ट्रीट कर रहा है जैसे मतलब उसकी अपनी बेटी हो। इसने मुझे कभी अपनी बहू नहीं समझा, अपनी बेटी की तरह रखा। इसने मुझे बोला बेटा आप घर की काम को छोड़ो, ये काम सीखो, आगे बढ़ो। इसने मुझे अपना मतलब एक जज्बा पैदा किया मेरे अंदर। आज जून हनी बी फार्मिंग की पैदावार न सिर्फ जिला में बल्कि वादी के बाहर भी मकबूल हो रही है। ये एक जिंदा मिसाल है कि जब रिवायत और तालीम एक साथ कदम बढ़ाएं तो कामयाबी खुद रास्ता बना लेती है। ब्राह्मणी के इन 2 नस्लों के इस हसीन इश्तराक ने यह साबित किया है कि अगर नीयत सच्ची हो और मंजिल वाज़ह तो कोई ख्वाब अधूरा नहीं रहता। जून हनी बी फार्मिंग आज कश्मीर के नौजवान देही कारोबारियों के लिए उम्मीद की एक किरण है। तबस्सुम है और मैं MSc फिजिक्स कर रही हूँ और मैं ब्रमरी की जाने वाली हूँ। जी सर, पिछले 5 साल से हम इसके साथ काम कर रहे हैं। बताइए ये लगाया क्या है आपने? जी ये केएफ है, इसकी केएफ ये हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम इसमें सेफ रहते हैं। जो हनी बीज होती है वो हमें काट नहीं पाती है। कैसे ये शौक पैदा हुआ और किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि मुझे ये काम करना चाहिए? जी सर, ये सब कुछ मेरे फादर इन लॉ की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो पिछले 5 साल से इसमें काम कर रहे हैं। तो जो भी हम घर के फैमिली मेम्बर्स हैं, हम सब इसमें काम कर रहे हैं। इसी की बदौलत हम आज इसमें काम कर रहे हैं। कितना मुनाफा ओवरऑल ईयरली होता है इसमें और कितनी मेहनत इसमें लगती है आपको? जी सर, ईयरली इनकम हमें मिलता है इसमें 8 to 10 लाख ईयरली। आप हमें ये बताइए कि कितनी मेहनत इसमें लगती है, कितनी स्ट्रगल आप लोगों को करनी पड़ती है इसमें?
ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है इसमें, बस थोड़ा बहुत ये इनकी मतलब प्रोटेक्शन करनी पड़ती है, हनी बीज का ख्याल रखना पड़ता है। टेम्परेचर की बात ही नहीं है, जैसा मौसम होगा वैसे ये रह सकते हैं। आपकी फैमिली मेंबर्स कितने इसमें जुड़े हैं? जी हम सब हैं, हमारे घर में मेरा हस्बैंड है, मेरी ननद है, मेरी मदर इन लॉ है, वो सब इसमें काम कर रही है। कितनी खुशी है आपको जब आपने इस घर के अंदर तशरीफ़ लाया और उसके बाद आपने ये काम स्टार्ट किया है? जी सर, जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता ही नहीं था इनके बारे में। हम पहले ये मशरूम के साथ काम कर रहे थे, तो मशरूम के बाद इन्होंने हनी बीज के साथ काम किया। जी मुझे भी शौक़ पैदा हुआ कि मैं इनके साथ काम करूं। फिर मैंने भी इनसे पूछा कि मुझे भी आप इसमें रख लीजिए, मुझे भी थोड़ा बहुत सिखाइए। फिर इसने मुझे सिखाया अपनी बेटी की तरह। ये मेरा फादर इन लॉ, ये मेरा फादर है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इसमें काम कर रही हूँ। पहली मर्तबा किसी बहू की जानिब से ये आदेश मिल रहा है कि ये मेरा फादर इन लॉ नहीं है, ये मेरा फादर है। किस चीज़ ने आपको ये बोलने के लिए मोटिवेट किया, तैयार किया है कि ये मेरा फादर है? सर सब बोल रहे हैं कि फादर इन लॉ ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन मैं बोल रही हूँ सबको कि फादर इन लॉ वो नहीं होता है। ये जैसा हम इसको समझते हैं वो वैसी अपनी बेटी की तरह मानते हैं। मैं सबसे यही बोलूँगी कि जब भी मतलब फादर इन लॉ जैसा आप इसको बोलो समझोगे वैसा ये भी आपको मानेगा। इसने मुझे मतलब डॉटर इन लॉ नहीं समझा, इसने मुझे अपनी बेटी समझी। ज़्यादा किरदार इसने अपनी बेटी को नहीं दिया जितना मुझे दिया। इज्जत ज़्यादा दिया, हाँ, प्यार दिया ज़्यादा। बहुत प्यार दिया। का टाइम होता है, होने का टाइम होता है, तब आप किस तरह से इसको निकालते हैं और किस तरह से आप इसको बेचते हैं? जी सर, हम वो मशीन लगाते हैं इसमें, उन्हीं मशीनों के ज़रिए हम इसमें हनी बीज निकालते हैं। अगर हम इस मोहल्ले की बात करेंगे, जिस मोहल्ले या जिस गांव में आप इस वक्त रह रहे हैं, कोई ऐसा शख्स है जो आपके पास आया है जिसने आप लोगों के ज़रिए से ये काम सीखा है? हाँ सर, बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत सारे हमारे मतलब आए हैं यहाँ पे। उन लोगों ने पूछा कि हम भी ये काम करना चाहते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे एक है हुमेरा आशिक, उसको भी हमने ये गाइड किया है। मेरे फादर इन लॉ इसने उसको बहुत सिखाया है कि ये काम उसने यहाँ से भी सीखा है कि ये कैसे करना है। वो आज कर रही भी है, वो आज इस मुकाम पे पहुँची है कि वो आज हर चैनल पे है। इसी की बदौलत वो आज घर घर में गार्लिक गलत उसको बोल दिया जाता है, इसी की बदौलत। अगर हम स्पेशली लड़कियों की बात करें, स्पेशली मैं उन लड़कियों की बात करूंगा जिनकी शादी हुई है, जो बहू बन के इस वक्त अपने घरों में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम है, क्या मैसेज आप देना चाहती हैं अपनी तरफ से? जी सर, बस वना मतलब घर घरस मन वनस नोश ये नोश वना कि बस यथ घरस मन मतलब मे शायद घर की जिम्मेदारी बस मतलब मैंने पढ़ा भी है, मैं MSc फिजिक्स कर रही हूँ। जब मैं मायके में थी वहाँ पे भी मैं पढ़ाई कर रही थी। फिर जब मैं यहाँ आई, मेरी शादी हुई, मैंने देखा मेरा फादर इन लॉ वो ऐसे मुझे ट्रीट कर रहा है जैसे मतलब उसकी अपनी बेटी हो। इसने मुझे कभी अपनी बहू नहीं समझा, अपनी बेटी की तरह रखा। इसने मुझे बोला बेटा आप घर की काम को छोड़ो, ये काम सीखो, आगे बढ़ो। इसने मुझे अपना मतलब एक जज्बा पैदा किया मेरे अंदर। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो किस तरह का सपोर्ट आपको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या एपीकल्चर या अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा की बात करें? जी सर, हमारा सपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया। ख़ास कर मैं बोल रही हूँ डॉक्टर एजाज अहमद मलिक जो असिस्टेंट हनी बी कीपर है, वो उसने हमें बहुत सपोर्ट किया। उसी की वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुँचे।